Hello students, Ikra High School online teaching method, standard 4th, subject English, chapter unit 1st, wake up, Neha's alarm clock. So this poem written by C. Fresher. So I will read aloud and explain this poem. So what is the title of this poem here? Wake up, यानी हमें जागना, right? So I will read aloud this poem and I'll give you explanation to you. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing trees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, sheep, wake up. सो यहाँ ये बता रहा है कि पोयम में हमें जागना चाहिए ना सुबह सुबह अर्ली. ओ प्लीज़ गेट अप कह रहा है कि हमें वार्निंग दे रहा, जागो, कम एंड प्ले, उठो खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बर्जिंग बीज. हमें एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है, देखो परिंदे भी उठ के सुबह सुबह गा रहे हैं और आवाज़ें करे, बीज बजिंग करे, ओके अपनी लैंग्वेज में वो अपना खुशी को इजहार कर रहे हैं. वेक अप, इट्स ए लवली डे. ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड. कह रहा है देखो हम पंक्चुअल नहीं होते, द मैन नेवर पंक्चुअल बट द एनिमल्स, ओके, they rise very early because okay it's a nature slow. तो ये हम जानते हैं कि इंसान की एक है ना एक आलसीपन होता है, बहुत लेट उठता है, लेकिन परिंदे अपने टाइम से वो पंक्चुअल रहते हैं. तो बता रहा है यहाँ के एग्जाम्पल दे रहा है, देखो वो उठ गए, आप उठो. वॉश एंड ड्रेस, हमें सुबह उठते को हम एक्चुअली हम क्लीनलीनेस करते हैं, फिर हम ड्रेसेस करते हैं अपने आप को. एंड कम ऑन आउट एंड एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सब तैयार है, उठ के आओ. लड़के को संकेत दे रहा है, ठीक है. एवरीवन इज अप एंड अबाउट, द काउ, सब, द हार्ट इज, द डक इज, सब तैयार है. एंड द शीप भी, इवन टाइनियस्ट चिकन के जो बच्चे होते हैं वो भी आवाज़ सुबह सुबह शीप ओके ची आवाज़ करके वो लोग अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक है. इट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हियर. तो डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे अभी आपको मैं करवाऊँगा. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं कि नेहास अलार्म क्लॉक. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखो नेहास अलार्म क्लॉक. नैरेटर है यहाँ पे, ये रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ ए पिल्लो, snuggles under a warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. अब देखो यहाँ पे रिंग हो रही है ना, अलार्म क्लॉक है कि भाई ये हमें संकेत दे रही है, उठो. ओके, गोस ऑफ द अलार्म क्लॉक इन मॉर्निंग, सुबह. बट नेहा मेक्स ए फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ ए पिल्लो, है ना. जब सुबह उठते हमें भी एक चेहरा बनाते हैं गुस्से का, अरे क्या यार बहुत नींद आ रही है, मुझे जागना है, वो इस तरह से करी. और पिल्लो अपना तकिया लेके फिर अपने वो ओके चेहरे पे उसको रख के, स्मगल्स अंडर वार्म ब्लैंकेट, होती ना ठंडी हो सुबह हमें ये उठना अच्छा नहीं लगता, वो इस तरह से लड़की चेहरा बना के फिर से सोने लगी. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हरसेल्फ. वो जानती है मुझे जागना है, मुझे काम करना है, बहुत सारे मेरे काम हैं, वो जानती है और अपने आप में गुनगुनाने लगी. अब नेहा कहती है देखो, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. वो अब दोष दे रही है, देखो अलार्म क्लॉक सुबह मुझे जगा देती है, हाँ ये टाइम पे तो बचती है और मुझे उठा देती है. इट्स सो अनफेयर. बोले ये सही नहीं है. वो कहती है ये बिल्कुल सही नहीं है. ओ हाउ वुड लव टू स्लीप ए लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. अब मैं तो बहुत थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ, ऐसा होता कितना अच्छा होता. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट हिज जॉब समटाइम. वो ये कहती है कि देखो मशीन्स होते भाई अपना टाइम सही बताते हैं. वो कहती है हमारी तरह भी भूल जाती, 6 बजे की जगह 7 बजे बजती, कितना अच्छा होता है. वो अपने मन में इस तरह से कहने लगी. समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स
कुछ गिरा तो वो हंसने लगी। नेहा कहने लगी ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन। अब बोलती अरे कुछ नहीं गिरा, ये तो मेरी घड़ी गिरी है। हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। अब वो सोची चलो भाई अब घड़ी तो गिर गई है, अब तो ये ख़राब हो गई होगी, अब कल मुझे लेट उठना पड़ता है क्योंकि उसको शायद रिपेयर करना पड़ेगा। उसको तो एक बहाना मिल गया। नरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म। अब बोलते अब नेक्स्ट मॉर्निंग अब कोई अलार्म की झंझट ही नहीं है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप द स्मॉल क्रीपी बर्ड्स। अब वो सोने लगी विच कम्स टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। अब छोटे छोटे परिंदे, मैंने कहा कि बस वो तो हमेशा बस टाइम पे उठ जाते, जब देखी तो सारी परिंदे आ गए, उसके बाद अलार्म नहीं है, लेकिन वो आ गए घर में आके चूँ 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 करने लगे। बर्ड्स कहने लगे वेकअप डियर वेकअप फास्ट। अब वो उसको अपनी लैंग्वेज में बताने लगे जागो डियर उठो, ओके इसको उठाने लगे। नेहा गेट्स अप एंड विद ए स्टार्ट, तुरंत उठ गई और कहने लगती ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब वो कहने लगी मैं इससे छुटकारा मिल गया, चलो अलार्म क्लॉक से, अब ये बर्ड्स आ गए मुझे उठाने के लिए। अब उसको आया गुस्सा। अब इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। अब ये भी ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई। कैसा? द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज ए नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देर आर नो बर्ड्स आइदर। अब सारे परिंदे सुन लिए हो गए, नाराज़ हो गए बेचारे, सोचिए ये तो इस तरह से हमें कह दिए तो चलो हम नहीं जाएंगे। तो वो भी उसकी विश जो ख्वाहिश थी पूरी हो गई। बट देर इज़ समवन एल्स हु डज़ नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। अब कोई ऐसे थे कि वो उसकी स्कूल बस टाइम पे उसको पंक्चुअल स्कूल जावे, इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना खोवे। कैन यू गेस हु इट इज़? ये कौन है आप जान सकते हो? दिस बिग ब्राइट सन। चलो ये तो अलार्म क्लॉक से मुक्ति मिल गई, नेक्स्ट परिंदों से मुक्ति मिल गई। अब आ गई बात सन की, सूरज। ही फिल्स नेहास रूम विथ ए वार्म स्माइल, है ना। अब इसको ये संकेत देने लगा अलार्म क्लॉक ने इसको संकेत देने लगा, ठीक है, यहाँ पे कि वो सूरज तो बस उसका काम है कि सुबह उठना, शाइन होना है, तो इसके विंडोज़ में सारी रोशनी आने लग गई। नेहा कहने लगी ओ माय आईज नॉट द सन वेकिंग मी। अब देखिए ये तो गर्मी लग रही है, सूरज की किरणें आ रही है, अरे ये तो सूरज मुझे जगा रहे हैं। वाई कांट ही लेट मी बी। अब बोलने लगी अब मुझे ये क्यों नहीं छोड़ रहे अकेले, वाई कांट इट लेट बी। क्या कहने लगे? वाई कांट ही लेट मी बी नरेटर इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स टू। अब ये भी इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स। अब देखो ये भी उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, तो बादले पूरे ऊपर थम गए तो सूरज की किरणों को रोकने लगे। सो नेहा स्नोट्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। जब तक गुर्राटे लेके सोने लगी तब तक उसकी माँ की आवाज़ नहीं आई। अब तीनों तो इसकी 3 विश तो पूरी हो गई, लेकिन अब मदर वेकअप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस। अब माँ डांटने लगी जागो, तुम सोती हो अभी तक, बस मिस कर दोगी। नेहा कहने लगी ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब कहने लगी माँ मुझे क्यों उठा रही। नरेटर देर इज़ नो एस्केप नाउ। अब तो मैं बच नहीं सकती भाई, 3 ऑप्शन तो ख़त्म हो गए नेचर के, अब मैं माँ से नहीं बच सकती। देर इज़ नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, तैयार हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कोई दूसरे दिन क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विद ए स्टार्ट, हर वॉच से इट इज़ 6 o'clock। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे। आपको कहने लगी आपको आज कौन जगह है माँ मुझे? मदर स्माइल्स, मदर मुस्कुराते कहने लगी मदर हु एल्स, और कौन? यू ऑफ कोर्स, तुम। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई? मदर बोलने लगी नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट यूर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। नेहा कहने आई फील हंग्री। आप तुम रोज़ आफ्टरनून क्यों खाना खाते हो? तो नेहा कहने लगी भाई मुझे भूख लगती है इसीलिए। तो मदर कहती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। तो फिर ओके वाई डू यू, तुम हर रात 9 बजे क्यों सोती हो? बिकॉज आई फील स्लीपी, बिकॉज मुझे नींद आने लगती है। अब मदर कहती है देर इज़ ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो वो माँ उनको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने लगी एक तुम्हारे अंदर भी एक क्लॉक है और तुम्हें जगा रही है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रही है, तुम्हें अलर्ट कर रही है, एक अंदर से एक मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, वो माँ ने एक्सप्लेन की। ओह आई बेटर रश नाउ आई डोंट वांट टू मिस द बस। अब उसके मन में आ गया अब मुझे गेटअप होना चाहिए, बस को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मदर को अब आराम मिल गया, रिलैक्स टुडे इज संडे। नेहा कहते ओ, ठीक है। सो ये एक ब्यूटीफुल आपको एक संकेत मिलता है। तो देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें इससे ये हमें मालूम होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम
को कोई फोर्स कर रहा है एक्सटर्नली, वो नहीं, हमें अंदर से हमें एक जिम्मेदारी समझना चाहिए। ऑटोमेटिकली हमें अंदर से कुछ हमें समझना चाहिए, तभी हम लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। अब कोई ने हमें फोर्स कर रहा, कोई ने हमें काम करवा रहा, कोई ने हमें भगा रहा, नहीं, इससे आप अच्छा स्कोर नहीं गेन कर सकोगे। तब आप अपनी जिम्मेदारी समझ लोगे एग्ज़ाम्स की, एवरीथिंग आप प्रिपेयर होगे अपने आप को। अभी आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, तो ऑनलाइन में आपको अच्छे से कंप्लीट करना है टाइम पे। ओके, एवरीथिंग ऑन टाइम यू हैव टू डू दिस लेसन एक्सप्लेन कि वी हैव टू नो आवर ड्यूटीज एंड वी हैव टू नो बिफोर व्हाट वी हैव टू डू, देन ओनली यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। डियर स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट वेल। थैंक यू।